बड़ी खबर आ रही है, बंगाल की राजनीति से जुड़ी है। 35 मंत्री आज सुबह 11 बजे कोलकाता में शपथ लेने वाले हैं। शुभेंदु सरकार का ये पहला मंत्रिमंडल विस्तार आज बंगाल में होने जा रहा है। एबीपी न्यूज के पास संभावित मंत्रियों की सूची है। सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष, हावड़ा नॉर्थ के विधायक उमेश राय, अर्जुन सिंह, इंद्रनील खान, जगन्नाथ चट्टोपाध्याय, दीपक बर्मन, तापस रॉय, मनोज ओरांव, पूर्णिमा चक्रवर्ती संभावित मंत्रियों की लिस्ट में शामिल। सीधे आपको लेकर चलेंगे, सहयोगी रूमा पॉल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और जरा रूमा से ही जानते हैं। रूमा, संभावित जो मंत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं, इनमें अभी जो दर्शकों को हमने नाम बताए, कुछ तो ऐसे जो टीएमसी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। जी बिल्कुल, सुबह 11 बजे ही राज्यपाल आरएन रवि ये नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे और इसके बाद जो नए मंत्रियों का जो नाम सामने आ रहा है, उससे पहले कह दूं कि उत्तर बंगाल से भी मंत्री बनाए जा सकते हैं, क्योंकि उत्तर बंगाल हमेशा से ही कहा गया है कि काफी इस नेग्लेक्टेड रहा है जो पहली सरकार थी उसको वहाँ तो इसलिए सिलीगुड़ी के जो विधायक है शंकर घोष का नाम आ रहा है। कोच बिहार के तूफानगंज के विधायक मालती रावा राय का नाम आ रहा है। अलीपुरद्वार के कुमारगंज के विधायक मनोज ओरांव, कालचिनी के विधायक विशाल लामा, फलाकाटा के विधायक दीपक बर्मन और माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी के विधायक आनंदमय बर्मन, उनका भी नाम आ रहा है सामने। और साथ ही बता दें कि जैसे हाई प्रोफाइल जो राजबिहारी सीट्स हैं, वहां भी भाजपा के राज्यसभा के पूर्व सांसद और पद्म भूषण सम्मानित सपन दासगुप्ता को भी उम्मीदवार बनाया गया था और उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, ऐसे ही कहा जा रहा है। इसके अलावा संभावित सूची में मानिकतला के विधायक जैसे तापस राय, आपने भी कहा, तापस राय का भी नाम सामने आ रहा है। विधाननगर के विधायक शारद दत्त मुखोपाध्याय, श्यामपुकुर की पूर्णिमा चक्रवर्ती, लेकिन बता दें कि विधाननगर श्यामपुकुर में इन्होंने जो पूर्व जो मंत्रिमंडल जो थे सरकार थी, उनको जो काफी उनको बहुत ही उनको जबरदस्त तरीके से उनको हराया है। तो विधाननगर के विधायक शारद दत्त मुखोपाध्याय, श्यामपुकुर की पूर्णिमा चक्रवर्ती, बेहाला पश्चिम के जो विधायक है इंद्रनील खान, उनका भी नाम सामने आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद रूमा इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, कोई और अपडेट होगा तो दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो फिलहाल ये संभावित नाम, वो नाम जो आज मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, उनके नाम के बारे में रूमा बता रही थी। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी। सहयोगी पवन गौड़ भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कुछ और डिटेल्स के साथ। पवन, कुल मिलाकर ये जो 35 विधायक आज शपथ लेंगे, एक बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि पश्चिम बंगाल का हर क्षेत्र जो है उसको पूरा रिप्रेजेंटेशन मिले और खासतौर से उत्तर बंगाल वाला इलाका जो बीजेपी का गढ़ रहा है। जाहिर तौर पर रोमाना, जिस तरह से, क्योंकि अब से थोड़ी देर के अंदर 11 बजे से शपथ ग्रहण समारोह होगा और 35 नए मंत्री शपथ लेंगे और 41 कुल संख्या मुख्यमंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल की हो जाएगी, कैबिनेट की हो जाएगी। तो ऐसे में हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया, क्योंकि जैसे कि आपने भी जिक्र किया, उत्तर बंगाल शुरू से बीजेपी का गढ़ रहा है। अगर पिछले चुनाव की भी अगर बात करें तो जो बीजेपी को कुल मिलाकर 77 सीट मिली थी, उसमें से 67 सीटें जो हैं वो उत्तर बंगाल के कहीं ना कहीं एरिया से आती थी। तो ऐसे में बीजेपी का गढ़ रहा है, तो बीजेपी उसको रिप्रेजेंटेशन देकर और मजबूत बनाना चाहती है। उसके साथ साथ चाहे वो दक्षिण बंगाल हो या उसके साथ साथ ये कोलकाता प्रेसिडेंसी हो, उस सबके से भी रिप्रेजेंटेशन को मजबूत आधार दिया जा रहा है। इसलिए एक भारी भरकम मंत्रिमंडल पश्चिम बंगाल में बनने वाला है। टोटल 41 मंत्री पश्चिम बंगाल में होने वाले हैं। तो ऐसे में चाहे वो बड़े नामों की बात करें, अर्जुन सिंह हो, रूपा गांगुली हो, उनके अलावा अशोक डिंडा, और उसके साथ साथ अगर बात करें तपस रॉय, शंकर घोष, ये सब ऐसे नाम हैं जो कहीं ना कहीं इनको बड़े लंबे समय तक पार्टी के लिए काम करते रहे। अर्जुन सिंह तो टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद में उनके ऊपर आपने देखा कि पिछला लोकसभा चुनाव लड़े, लगातार उनके घर पे बमबाजी की रोज खबरें आती थी। तो ऐसे में तमाम जो ऐसे चेहरे, उनको खासा अनुभव है पश्चिम बंगाल की राजनीति का और प्रशासनिक अनुभव भी इनको अच्छा खासा है।